हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने कुछ पौधों में से एक ऐसे पौधे के बारे में आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लोग जानते भी हैं और ये बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इसका नाम है अगेव प्लांट। और ऐसी प्लांट की आप भी तलाश में हैं जिसे एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लें तो ये खास रिक्वायरमेंट की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। ये जो प्लांट है 10 से 12 साल के हो जाते हैं तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है और इसकी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। तो ये प्लांट्स आपको अलग अलग वेरिएशन में देखने को मिलेंगे। कुछ पत्तियों में पीली धारियां देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगेव प्लांट दिखने में बिल्कुल एक फूल की तरह दिखाई देता है और जो इसकी पत्तियों की शेप होती हैं एक फूल खिलता हुआ जैसे दिखाई देता है। तो इसे गमले में लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। अगेव प्लांट एक सक्यूलेंट टाइप का प्लांट है तो इसे कोई खास वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप एक सप्ताह में या 10 दिन में भी एक बार पानी देते हैं तो ये प्लांट के लिए इनफ है। अगेव प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसकी जो टिप है काफ़ी नुकीली होती हैं। इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी धारदार होती हैं। तो यदि आप चाहें तो इसके जो टिप्स हैं इसे कट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये फुल सनलाइट टॉलरेंट कर लेते हैं। और इसे यदि इंडोर रखना चाहते हैं तो आप बैल्कनी वगैरह में रख सकते हैं, पर इसे आप 15-20 दिन में बीच बीच में आप सनलाइट ज़रूर दिखाएं। और वरना होने क्या लगता है, जो इसकी पत्तियां हैं पीली सी होने लगती हैं और इस तरह से जो नीचे की पत्तियां हैं उसको बीच बीच में आप क्लीन कर सकते हैं। इससे प्लांट्स दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होती हैं। और इस तरह से इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो आपको इस तरह से पौधे के साइड्स में ही पप्स निकले हुए दिखाई देंगे, तो इससे आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इससे आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। और ज़रा सा मैं इसकी पत्तियों को मोड़ी तो ये देखिए टूट गए। तो जो इसकी पत्तियां होती हैं इसमें वाटर स्टोरेज होता है, इसलिए इसे पानी की खास नीड नहीं होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का नेग्लेक्शन प्लांट में से ही एक है। इसे आप एक बार लगा के नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ये पॉट में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इस तरह से जो पप्स निकलते हैं उसको आप अलग अलग करके नए नए पॉट में लगाकर कई सारे ढेर सारे प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये फूल की तरह खिले हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से जो नए पत्तियां ऊपर की ओर से निकलती हैं वो बिल्कुल खिली हुई दिखाई देती हैं और एक कमल के फूल के जैसे इसका शेप बनते जाता है। तो बहुत ये ब्यूटीफुल लगता है और आपके गार्डन में एक कॉर्नर पे ये बहुत ही सुंदर क्रिएट करता है। इस पौधे की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यदि इसे गमले में लगा रहे हैं तो कोई ख़ास अलग से मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो पौधे की मिट्टियाँ होती हैं वेल ड्रेन्ड वैसे ही बनाएं, जिससे जब इसमें वाटर डालें तो बहुत आसानी से वाटर ड्रेन आउट हो जाए और वाटर स्टोरेज बिल्कुल ना हो, नहीं तो नीचे से इसकी जो पत्तियाँ हैं पीली होने लगती हैं और सड़ने लग जाती हैं। और ज़्यादा तेज़ बारिश में इसे रखते हैं तो इसके जो पत्तियों के बीच में पानी ठहरने से भी इसकी जो पत्तियां हैं नीचे से ख़राब होने लग जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे इसे आप ज़्यादा तेज़ बारिश में रखने से भी इसको अवॉइड करें। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये हार्डी प्लांट है, बहुत ही कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। यदि आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी मैच्योर प्लांट हो जाती हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जैसे कि इस प्लांट के नीचे से नए नए प्लांट निकलते हैं जिसे पप्स कहते हैं, उससे आप बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं और इजीली एक छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं जो दिखने में सुंदर लगता है। जैसे कि सिरेमिक पॉट में ये बहुत आसानी से ये प्लांट डेवलप हो जाते हैं और जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, आप उसमें कुछ मिट्टियाँ डाल देते हैं और पानी डालने की भी जगह ना हो तब भी ये प्लांट बहुत आसानी से अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहते हैं।
ये थी मेरी आज की अगेव प्लांट की एक छोटी सी केयर टिप्स, और जो मैं अपने प्लांट्स में ऑब्ज़र्व की हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और पेस्टिसाइड्स में मैं कोई पेस्टिसाइड्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें मैं अभी तक के कोई पेस्ट अटैक वगैरह नहीं देखी हूँ। और अभी इस वक्त तो रोज़ काफ़ी मेरे छोटे छोटे से खिल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कीड़े लग गए थे। और इधर है मेरे रबर प्लांट, जिसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। रबर प्लांट की भी लीफ बहुत सुंदर दिखती हैं। और ये बिल्कुल आप इंडोर भी रख सकते हैं, सेट प्लेस में रखें अगर ऐसे प्लांट आप अपने गार्डन पे ऐड करते हैं तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।